अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह से दोस्त बने रहें और हमारा ये सफ़र जारी और सारी रहे। मेरे पास आज आपके लिए एक और बड़ी ख़ूबसूरत किस्म की कहानी है और वो है ख्वाहिशात का पूरा होना। कब क्या कबूलियत की अलामत है। बड़ी दफ़ा हम ये ख्याल करते हैं कि मेरी ख्वाहिशें पूरी होगी, अल्लाह मेरे से राज़ी हो गया। लेकिन मैंने एक किताब से पढ़ा कि एक शख्स ईसाई था और एक मुसलमान था और दोनों का वक्त ही करीब आ पहुंचा। दोनों ही बिस्तर मर्ग पर थे और दुनिया से जाने के लिए तैयार थे। बीमारी की हालत में ईसाई के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे गोश्त का टुकड़ा मिल जाए तो मैं खा के ही मरूं। अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा और वो टुकड़ा भी किसका, मछली का खाना चाहता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा, जाओ इसके घर के तालाब में एक मछली डाल आओ और इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उसी वक्त मुसलमान के दिल में ये आरज़ू पैदा हुई कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मुझे अगर जैतून का तेल मुयस्सर आ जाए। अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और इसकी अलमारी में जैतून का तेल है और उसे गिरा दो। अल्लाह ताला का हुक्म कि फरिश्ते को कहा गया कि ईसाई की ख्वाहिश पूरी की जाए और मुसलमान का तेल गिरा दिया जाए। तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ऐ खुदा, इसमें हिकमत क्या है, सबक क्या है, इंसानियत के लिए क्या है? तो रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये जो ईसाई है ये दुनिया के लिहाज से इसकी एक नेकी अभी बाकी है, इसने एक अच्छा काम किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक नेकी का बदला दुनिया के अंदर ही दे दिया जाए और जब वो मेरे पास आए तो इसके लिए सिवाय जहन्नम के और कुछ ना हो। जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है तो उसकी एक कोताही उसके दामन पर रह गई है, उसका एक गुनाह बाकी है और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो और वो उस पर सब्र करे और मेरे पास आ जाए। और मेरे पास आएगा तो उसके लिए मेरे पास सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा आपसे नाराज़ है। इसका मतलब है कि आपने सब्र किया है और आखिरत में आपको सब्र का बदला दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये खूबसूरत कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।